नमस्कार साथियों, पटेल्स टुडे क्विज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में 1774 ईस्वी में स्थापित उच्चतम न्यायालय में कौन सा न्यायाधीश नहीं था? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश भारत के इतिहास में पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में अपेक्स कोर्ट के नाम से उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उस उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय विलियम फोर्ड नामक स्थान पर कलकत्ता में रखा गया था। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 4 थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर और ब्रैडले थे। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा न्यायाधीश नहीं था? तो इसका राइट आंसर है हाइड। तो हाइड यहाँ पे उस समय यहाँ पे न्यायाधीश नहीं थे, केवल 3 न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लैम्बर्ट और ब्रैडले, और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। उच्चतम न्यायालय को प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स हाउस से भगवान दास रोड पर स्थित नए भवन में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा जो वर्तमान उच्चतम न्यायालय है वो संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट का ही उत्तराधिकारी है, और संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अक्टूबर 1937 में की गई थी, जिसका मुख्यालय प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स हाउस था। तो वर्तमान उच्चतम न्यायालय उसको वहीं पे स्थापित किया गया था। इसके बाद में 1958 में भगवान दास रोड पर स्थित नए भवन में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा सी, 1958। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया का कार्यकाल क्या था? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, और इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 था। हालांकि आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इन्होंने 2 दिन पहले कार्यभार कैसे ग्रहण किया? तो दोस्तों, आपने ये अभी अपने डिस्कस किया है, क्योंकि संघीय न्यायालय का क्या है, उत्तराधिकारी है, तो इसीलिए पहले से ये क्या थे, न्यायाधीश थे। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उच्चतम न्यायालय में अब तक दलित वर्ग से कितने मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे दलित वर्ग से अब तक केवल और केवल एक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ है, और जिसके नाम है के.जी. बालाकृष्णन। के.जी. बालाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 2007 से 11 मई 2010 तक था। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सिख मुख्य न्यायाधीश कौन से क्रमांक का था? तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्रमांक पूछा गया है। तो अब तक भारत की न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र जो सिख मुख्य न्यायाधीश हैं वो जगदीश सिंह खेर थे, और वो 44वें क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश थे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उच्चतम न्यायालय में सर्वाधिक लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सबसे लंबे समय तक उच्चतम न्यायालय में सेवा देने वाले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जिनका कार्यकाल दोस्तों 22 फरवरी 1978 से लेकर के और 11 जुलाई 1985 तक था। यहीं अगर अपन बात करें सबसे कम कार्यकाल की, तो वो केदारनाथ सिंह थे, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 यानी लगभग 17 दिन का था। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम को सर्वप्रथम किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं पी सदाशिवम, और जिनको केरल राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके अलावा देखो, अगर महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बेबी, वो भी सेवानिवृत्ति के बाद तमिलनाडु राज्य की न्यायाधीश बनाई गई थी। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो दोस्तों, मूल संविधान में भी सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल 65 वर्ष का ही था, और वर्तमान में भी 65 वर्ष का ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। हालांकि अगर अपन हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उसमें उसके जो न्यायाधीश हैं उनका मूल संविधान में कार्यकाल 60 वर्ष का था। उसके बाद 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत उनका कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 15वां संविधान संशोधन अधिनियम है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल में वृद्धि से संबंधित है, लेकिन वो केवल हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, जिसमें 60 से 62 किया गया था।
इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब तक उच्चतम न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश नियुक्त हो चुकी हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर है 8। अब तक 8 महिला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे एक विडंबना रही है कि अब तक उच्चतम न्यायालय की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं पहुंची है। तो दोस्तों ये 8 महिला जो न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं, इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तब आपका आंसर आएगा एम फातिमा बीबी। संविधान लागू होने के उपरांत भी न्यायपालिका के इतिहास में 1989 में जाकर के किसी महिला को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी। अब तक 8 महिला न्यायाधीश हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पे एम फातिमा बीबी, दूसरे नंबर पे सुजाता मनोहर, थर्ड नंबर पे रूमा पाल, फोर्थ नंबर पे ज्ञान सुधा मिश्रा, 5 नंबर पे रंजना प्रकाश देसाई, 6 नंबर पे आर भानुमति, 7th नंबर पे इंदु मल्होत्रा और 8th नंबर पे इंदिरा बनर्जी। दोस्तों ये जो 3 महिलाएं हैं ये वर्तमान में भी कार्यरत हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं? तब आपका आंसर आएगा 3। और वो 3 कौन कौन सी हैं? आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। हालांकि आर भानुमति अभी कुछ ही दिनों के बाद सेवानिवृत्त होने वाली हैं, 19 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हो जाएंगी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि अब तक कितनी महिला न्यायाधीशों को कॉलेजियम समूह में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है? तब आपका आंसर आएगा 2। तो दोस्तों एक तो रूमा पाल थी और एक आर भानुमति, ये 2 महिलाएं ऐसी हैं जो कॉलेजियम समूह तक पहुंच पाई हैं। यानी कि सीनियरिटी के आधार पर कॉलेजियम ग्रुप होता है जिसके माध्यम से आप जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो अब तक 2 महिलाएं केवल कॉलेजियम समूह में पहुंची हैं, आर भानुमति और रूमा पाल। वर्तमान में कॉलेजियम में कितनी महिला कार्यरत है? तब आपका आंसर आएगा 1, आर भानुमति, क्योंकि रूमा पाल 2006 में क्या हो चुकी हैं? सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि कॉलेजियम जो वर्तमान का कॉलेजियम समूह है उसमें जो कुल 5 न्यायाधीश हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। तो वो 5 न्यायाधीश, एक तो मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे हैं, इसके अलावा NV रमना है, तीसरे न्यायाधीश यहाँ पे अरुण मिश्रा हैं, इसके अलावा आपका रोहिता नरीमन है और एक आर भानुमति। ये 5 न्यायाधीश हैं जो कि वर्तमान की कॉलेजियम समूह में क्या है? शामिल हैं। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नागरिकों के अधिकारों का रक्षक तथा संविधान का व्याख्याता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है और संविधान का व्याख्याता है। यहीं पे अगर बात की जाए कि संविधान का सर्वोच्च संरक्षक कौन है, तो अब आपका आंसर आता है राष्ट्रपति। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। आपकी ये जो 10 क्वेश्चन की श्रृंखला है, इसके साथ ही हमने एक क्वेश्चन ऐप टेलीग्राम ऐप पे टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल बना रहता है कि हमारी तैयारी बेहतर कैसे हो सकती है। तो दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर तभी हो सकती है जब आप पढ़ने के साथ साथ उसका अभ्यास करें, अपने पढ़े हुए का परीक्षण करेंगे। और परीक्षण आप एक टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं जिसकी सुविधा हमारी टेलीग्राम ऐप पर उपस्थित है। तो आप जितना पढ़ें, किसी भी टॉपिक को क्लियर करें, उसका आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आप पटेल्स टुडे क्विज के नाम से जो टेलीग्राम ऐप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।